जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज सबसे अहम सवाल मैंने एक वीडियो डाला और आप सभी ने कहा कि सर कैसे आप बोल रहे हैं कि टीआरई 4 में बम्पर बहाली आएगी? टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भैया, भाभी सबको बता दूँ, ये मैं भी जानता हूँ कि रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन क्या रिजल्ट आएगा ही नहीं? टीआरई 3 का रिजल्ट में देरी हुआ है, आएगा और 3 खत्म होगा तो 3 के बाद 4 आता है और 4 आएगा भी। क्यों आएगा? चूँकि विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव के माध्यम से आपके क्षेत्र में विधायक बनेंगे और विधायक के माध्यम से आपके मुख्यमंत्री चुनाव होंगे। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जो है नीतीश बाबू, उनको फिर से बनना है। ए बच्चा, मेरा बेटा था, उसको डांटना जरूरी था। सबसे बड़ी बात है, तो विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव है तो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब चाहेंगे कि हमारी कुर्सी नहीं छीने। तो कुर्सी तब नहीं छीना जाएगा जब हम सब जनता भोले भाले हैं, कुछ मिले नहीं मिले, कुछ प्रलोभन मिल जाता है, जिसके कारण वोट उनको जाता है। तो वोट कहाँ से लाएँगे? तो बहाली से लाएँगे, बम्पर बहाली। तो उसी बम्पर बहाली को मैंने दिखाने का प्रयास किया और आज के पेपरों में भी देखिए, समझिए पहले, भागने से नहीं होता है। हम आप मुद्दों पे बात करते हैं। अगर पेपर में दिया है, हिंदुस्तान के पेपर में, तो कुछ ना कुछ सोच के आया होगा। अब इसका मतलब नहीं है आज पेपर में आया और कल ही बहाली दिख जाएगा। 6 महीना बाद आवे या 1 साल बाद आवे, लेकिन यहाँ 6 महीना वेट नहीं होगा, चूँकि इलेक्शन 25 में ही है। विधानसभा चुनाव और किसको वोट देना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लोकतंत्र है। चलिए मुद्दा पे आते हैं। 5 लाख पदों पे होगी बहाली। पेपर में दिख रहा है ना, मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, इस चीज़ को पहले समझिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ऊपर में लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पे होगी बहाली। यानी लगभग बिहार में बहुत सारे पद है, तो पद है तो विभाग भी है। विभाग का मतलब हुआ अलग-अलग विभाग। जिस तरह शिक्षा विभाग होता है, गृह विभाग, दरोगा, सिपाही, स्वास्थ्य, पंचायती राज, राज्य भूमि सुधार, जल संसाधन विभाग है, लघु जल संसाधन विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, नगर विकास, कृषि, कैबिनेट विभाग, कला संस्कृति, ऐसे बहुत सारे विभाग है। तो कुल पदों की जो बहाली है, 5 लाख पदों पे बहाली होगी। लेकिन मुद्दा उसके नीचे एक पॉइंट एक और है। उसमें लिखा हुआ है कि लगभग 2 लाख 11 हजार समथिंग, सवा 2 लाख पदों पे बहाली जल्द। ये जो मैंने जल्द लिखा, जल्द का मतलब ये होता है कि जल्द होगा, यानी चुनाव से पहले करा दिया जाएगा और चुनाव के बाद धीरे-धीरे और भी पदों पे होगा। तो चुनाव से पहले वाला जो अहम मुद्दा बनता है, आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ तो ऊपर में आप होगा किस विभाग में कितनी होगी बहाली, ये तो सभी विभाग का बता दिया गया। लगभग 5 लाख पदों पे बहाली है। लेकिन जो जल्द होने वाली बहाली है, इसमें मुख्य लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे विभाग हैं, जिसमें टोटल पद है 2,11,000 और सबसे ज़्यादा पद स्कूली निकाय में है, स्कूली शिक्षक का है। यानी बीपीएससी से आपका चयन होगा और जब बीपीएससी की बात होती है, तो टीआरई 4 की बात होती है। और टीआरई 4 में जो शिक्षक की बहाली अभी तक जो सीट खाली बताया जा रहा है, 1,78,781, 741। हम लगभग इसको 1.5 लाख लेके चलते हैं और टीआरई 4 में वाक़ई में खासकर शिक्षा बहाली में, शिक्षक बहाली बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक आम सवाल और भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं कि टीआरई 5 का अब पता नहीं है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है चूँकि इलेक्शन के समय आपको खूब बहाली देखने को मिल रहा है, उससे 1-2 साल पहले से। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, वाक़ई में 2-3 साल आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर लास्ट के 2 साल आपको देखने को मिलेगा। तो टीआरई 5 वाक़ई में 1-2 साल आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। तो टीआरई 4 में सिलेक्शन लेने वाले और जिनका टीआरई 3 में लग रहा है कि मेरा उतना अच्छा नहीं गया है, तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसे पढ़े, आप पढ़े। आप समझदार हैं। तो टीआरई 4 में शिक्षकों की पद जो होगा लगभग 1,38,000, हम 1.5 लाख पदों पे बहाली लेके चलते हैं, वाक़ई में बम्पर बहाली होगा। ठीक है? तो ये सब पदें थी, तो मैंने इसलिए कहा कि बम्पर बहाली, बिहार में फिर से एक बार बम्पर बहाली। और हमारे चाचा नीतीश जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा जो कहते हैं कुर्सी कुमार, ये हम नहीं बोल रहे हैं, तथाकथित जो कहा जाता है कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वाक़ई में विद्वान है, इंजीनियर है। क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि इंजीनियर की मेंटालिटी क्या होता है। वो बोलते बहुत कम है, लेकिन दिमागी लाल है। बोलते बहुत कम है, लेकिन दिमागी लाल है। क्यों लाल है? ऐसा बहाली देंगे कि आप वोट देने के लिए मजबूर हो जाएँगे। हाँ, फिर एक मुद्दा बनता है डोमिसाइल।
सर डोमिसाइल लागू होगा। देखिए सर, इस पे बात चल रही है। हो सकता है मुझे लगता है कि डोमिसाइल लागू हो नहीं हो, अदर स्टेट का आरक्षण दिया जाएगा 10 से 9% 12% और बिहार का बल्ले-बल्ले कर दिया जाएगा। नीतीश जी को ये खबर गया है और टीआरई 3 में कुछ बोलेंगे सर होगा? मैं खुले बोल दूँ टीआरई 3 में बिल्कुल डोमिसाइल आपका नहीं आ रहा है। चूँकि विज्ञापन पास है और उसके आधार पे आप बहाली में बैठ गए। तो मुद्दों पे आते हैं, बिहार में बहुत बम्पर बहाली है, खासकर शिक्षक बहाली और इसमें जो है बीपीएससी में यहाँ देखिए, यहाँ विभिन्न आयोगों बीपीएससी में 1,38,000 है, एसएससी में 18,770 है, तकनीकी सेवा आयोग में 27,000 है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 4,000 है, पुलिस सेवा आयोग में 1 लाख यानी पुलिस में भी है, यानी कहें तो बहाली आपको देखने को मिलेगा। जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं बीपीएससी वाले, बीपीएससी टीआरई 4 वाले, बल्ले-बल्ले हैं, तो आप सभी टीआरई 4 में बैठने वाले साथी आप तैयार हो जाएँ और तैयारी में जुट जाएँ। कैसे पढ़ना है? आपके पास समय है, मैं आपको कहूँगा कहीं से भी पढ़ें। खुद से पढ़ने का तो मन होता नहीं होगा, तो कोशिश कीजिएगा किसी कोचिंग का सहारा लीजिए, किसी भी कोचिंग का सहारा लीजिए। यूट्यूब पे किसी एक टीचर को फॉलो कीजिए, जिसको भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। क्वेश्चन बैंक आता है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा हुआ। तो प्रैक्टिस कीजिएगा साहब। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब हुआ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्ज़ाम में समय में बचत होगा। ज़्यादा पढ़ना कला नहीं है। एक ही क्वेश्चन को 10 टाइप से बना लेना वो कला है और समय बचाना कला है। चलिए ठीक है, बम्पर बहाली देखते हैं बिहार में और आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। फिर से हम बोलेंगे, आपके माता-पिता को मेरा प्रणाम है और ज़िंदगी में कौन क्या बोलता है, इस चीज़ को मत सुनना। सुनना लेकिन हँस के पागल की तरह निकाल देना। जय हिंद।